नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस को हम बड़े आदर और सम्मान के साथ मनाते हैं। हमारे बचपन के दौर में माता पिता शिक्षक थे। बाद में हमारे विद्यालय जीवन में बहुत से गुरुजनों का हमें सहयोग मिला और उन सब का आज हमें साधुवाद करना है, उनका धन्यवाद करना है कि हमको इस लायक बनाया है। तो शिक्षक और माता पिता हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होते हैं विद्यार्थियों। ये ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो कभी भी अपने पुत्र का, अपने विद्यार्थी का हित नहीं सोच। ये हमेशा ही चाहते हैं कि हमारा पुत्र और हमारा विद्यार्थी प्रगति करे। निश्चित रूप से ये व्यक्तित्व हमारे जीवन में बहुत प्रेरणा स्रोत है। उन सभी शिक्षकों का, गुरुजनों का, माता पिता का आप जरूर आज धन्यवाद अर्पित करें जिनकी वजह से आज हम अब आज स्कूल वैकेता प्रथम पेपर की क्लास में वापस पुनः शुरू कर रहा हूँ। बहुत सारे कारण रहे और आपकी बहुत शिकायत भी थी कि सर क्लास कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। तो आज से वापस हम क्लास कंटिन्यू कर रहे थे और उसमें हमने लास्ट बार हमने पढ़ लिया था कि क्रांति का विस्तार हमने पढ़ा। ये हमारे टॉपिक चल रहा था क्रांति का विस्तार और मैंने आपको कहा था कि इस टॉपिक में 3 बिंदु बचते हैं। एक तो इसके संबंधित जो कथन है और दूसरा बिंदु है इसके स्वरूप को लेके बहुत से विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं और इसका एक छोटा सा परिणाम के रूप में एक बिंदु हम पढ़ते हैं। सफलता का बिंदु हमने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। अब हम विद्रोह के स्वरूप या प्रकृति की बात करें विद्यार्थियों, तो इसमें 2-3 चीजें आपको महत्वपूर्ण याद रखें, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो सैनिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं, बहुत सारे इसको धार्मिक तर्क के रूप में मानते हैं। हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र कोई कहता है तो धर्मांध का कोई युद्ध भी कहता है, ठीक है ना। तो मैं सारी डिटेल आपके साथ चर्चा करूंगा। और कुछ ऐसे थे जो इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देते हैं। बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं। विद्यार्थियों पूरा एक डिस्कशन रहेगा, घंटा पर का ये लेक्चर रहेगा, आप आराम से इसको सुनना। और जो चीजें आपको पता है वो ठीक है, जो चीजें नहीं पता है उनकी आप नोट्स बना लेना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध है, ठीक है। सबसे पहला है सैनिक विद्रोह, क्योंकि लगभग भारतीय 1857 क्रांति को लगभग हम कहते हैं कि सैनिक विद्रोह ही मानते हैं। और क्योंकि इसके पीछे भी कारण है, कोई विस्तृत संयोजित योजना नहीं थी विद्यार्थियों, कोई ऐसा नेतृत्व नहीं था। कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो छावनिया में जो सैनिक थे ना, भारतीय सैनिक, उन्होंने विद्रोह किया था। बहुत सारे राजाओं ने सहयोग नहीं किया था, बहुत सारे राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति समर्पित रहे थे विद्यार्थियों। तो निश्चित रूप से ये एक सैनिक विद्रोह मानने वाले थे, जिसमें जॉन सीले है सबसे महत्वपूर्ण, जॉन सीले, जॉन लॉरेंस है, ट्रेवलियन है, के मोल्सन है। ये ऐसे अंग्रेजी विद्वान हैं जो कहते हैं कि इस 1857 के संग्राम को सैनिक विद्रोह मानने वाले थे विद्यार्थी। अब यहाँ से प्रश्न पुटअप कैसे होता है, अभी तक मैं आपको बता देता हूँ कि जहां से समान एग्जाम होती है ना, पात्रता, जैसे फर्स्ट ग्रेड है तो सबके लिए कॉमन है ना, भाई आर्ट्स वाला भी देगा, साइंस वाला भी देगा। तो वहां पे क्या होता है कि बहुत बेसिक इस टॉपिक से, इस बिंदु से हमारा सीधा ही प्रश्न आता है कि ये कथन किसने कहा है, या फिर आता है ये पुस्तक किसने लिखी। बस इतना विद्यार्थी आप यहां से याद है, मैं पूरा करवा रहा हूं, ठीक है ना। कार्ल रॉक्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन द रिवोल्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ इंडिया 1857 सैनिक विद्रोह माना था। सर सैयद अहमद खान, ये विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण है। यही है जिसने क्रांति पे कहते हैं कि सर्वप्रथम इसने किसी भारतीय ने कहते हैं कि लिखा था, ठीक है ना। द केस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये इसकी मूल पुस्तक है विद्यार्थी। ये इसका अंग्रेजी है, इसको कहते हैं कि असबाब बगावते हिंद। आपने सिर्फ यही नाम सुना होगा, परंतु याद रखना द केस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857 किसकी है, ये सर सैयद अहमद खान की है। इसको असमते बगावत भी कहते हैं या बगावते हिंद भी कहा जाता है, बगावते हिंद भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना थोड़ा सा, ये आप याद, एक सैनिक विद्रोह मान। कुछ भारतीय विचारक जैसे किशोर सिंह मित्र, मुंशी जीवनलाल, शंभुचंद्र मुखोपाध्याय,
दुर्गादास बंदोपाध्याय और हरिश्चंद्र मुखर्जी, ये ऐसे विद्वान, भारतीय विद्वान थे जो कहते हैं कि इसको सैनिक विद्रोह, ठीक है ना। सैनिक विद्रोह में विद्यार्थी याद रखना, ये 4 विद्वान सबसे महत्वपूर्ण, ऊपर वाले बहुत महत्वपूर्ण है कि जॉन शिले, जॉन लॉरेंस, ट्रेवलियन और मोल्सन। ये सभी कहते हैं कि ये जो क्रांति थी विद्यार्थी, कोई राष्ट्रीय स्तर की क्रांति नहीं थी विद्यार्थी, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा सैनिक विद्रोह था, ठीक है ना। सर सैयद अहमद वाली बात याद रखना, ये किताब जरूर याद रखना विद्यार्थी। मैं कह रहा हूँ इस टॉपिक से अगर प्रश्न बनेगा तो या तो पुस्तक का बनेगा या किसने क्या कथन कहा है, अभी तक हमारा यहाँ से प्रश्न अभी तक पुटअप, ठीक है। ये कुछ भारतीय विद्वान है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक मुस्लिम विद्रोह की बात आती है विद्यार्थियों कि मुस्लिम विद्रोह रॉबर्टसन और श्रीमती कूपलैंड, रॉबर्टसन और श्रीमती, ये 2 विद्वान कहते हैं कि ये क्रांति का जो क्रांति नहीं थी विद्यार्थियों, ये क्या था, ये मुसलमान विद्रोह था विद्यार्थी, ठीक है ना। इसमें कथन आता है हिंदू और मुसलमानों का विद्रोह, कथन आता है जिसमें मोल्सन ने बात कही थी, टेलर ने कही थी और आउटरम ने कही थी। हिंदू और मुसलमान का विद्रोह है विद्यार्थियों, ये बात कहने वाला कौन थे, ये 3 विद्वान। धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध विद्रोह था विद्यार्थियों, रीज का बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है, बहुत प्रसिद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध विद्रोह विद्यार्थी। ईसाई कौन से, ब्रिटिश सरकार, क्योंकि इंग्लैंड की हम बात करते हैं तो उस समय हमारा वो धर्म ईसाई धर्म ही चल रहा था। और धर्मांधों के मतलब हिंदुओं और मुसलमानों का ये जो सम्मिलित रूप से विद्रोह था ना विद्यार्थियों, वो रीज कहता है। सवेतों के विरुद्ध कालों का संघर्ष जे कई कहता विद्यार्थी, याद रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण। मैंने कहा ना कि इस प्रश्न से अगर इस बिंदु से कोई प्रश्न बना तो वो सिर्फ कथन का है या फिर पुस्तक पूछे, ठीक है। ये तो कई बार पूछता है, बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध विद्यार्थी, होम्स कहता है। बर्बरता किसको कहता है विद्यार्थी, ये भारतीयों को कहता है। सभ्यता मतलब अपने खुद को सभ्यता मान रहा है, कि भारतीयों को क्या कहता है, ये बर्बर प्रजाति के। तो बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा, होम्स ने कहा था। एशियाई स्वभाव का परिचायक, ये व्हीलर ने कहा था विद्यार्थी। प्राचीन पुरातनवाद का अंतिम प्रयास, ये पर्सिनियल स्पेयर का, पर्सिवल स्पर ने यह बात कही थी, ठीक है। इसमें 2-3 बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो ये मुस्लिम विद्रोह कहने वाले 2 विद्वान और ये 2-3 कोटेशन विद्यार्थी, ये सबसे महत्वपूर्ण, ये 3 कोटेशन तो सबसे महत्वपूर्ण। कि धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध किसने कहा था, वो रिज ने कहा था। सोवियतों के विरुद्ध कालों का संघर्ष किसने कहा था विद्यार्थियों, वो केई ने कहा था। सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध विद्यार्थियों टी.आर. होम्स ने कहा, ठीक है ना। तो 4-5 यहाँ से जो 2 बिंदु मैंने आपको बताए हैं। परिभाषा वाली बात जरूर याद रखना, एग्जाम में हमेशा यहाँ से परिभाषा के प्रश्न। अब एक जन विद्रोह की बात आती है कि जन विद्रोह किसने कहा है, कि जॉन ब्रश नॉर्टन ने, टप ने कहा है, मोल्सन ने कहा है, केपी ने कहा है और चार्ल्स बर्ले ने कहा है। ये मोल्सन ये बदलता रहता है विद्यार्थी, ये मोल्सन का थोड़ा याद रखना, ये बिना पींदे का ऐसा लोटे के प्रकार का व्यक्तित्व है, तो याद रखना ये हर जगह घुस जाता है, ठीक है ना। इस समय काल के अनुसार ये क्या करता है कि अपने आप को परिवर्तन कर लेता है, कहता है कि वो सैनिक विद्रोह है, तो उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं वो भी कह दिया। फिर कहा कि ये बात चली, मुद्दा आया कि ये तो जन विद्रोह भी था, तो मोल्सन ने कहा हाँ ये तो मोल्सन का जन विद्रोह भी होगा। तो जन विद्रोह कहने वाले ये विद्वान थे। राष्ट्रीय विद्रोह विद्यार्थियों, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। किसी अंग्रेजी अधिकारी द्वारा ऐसी बात कहना उस दौर में बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी ना। बेंजामिन डिज़रायली और अशोक मेहता विद्यार्थी, 2 व्यक्तित्व याद रखना विद्यार्थियों। ये वो व्यक्तित्व है जिसने कहा था कि राष्ट्रीय विद्रोह है। कि राष्ट्रीय विद्रोह की बात तो आई है, अभी तो बहुत सारे ऐसे मत है जो सिर्फ कह रहे थे सैनिक विद्रोह है, कह रहे थे मुसलमान लोग एक षड्यंत्र के रूप में है विद्यार्थियों। परंतु याद रखना ये डिज़रायली का नाम जरूर याद रखना विद्यार्थियों, क्योंकि इसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। अशोक मेहता की तो बात अलग है। 27 जुलाई 1857 को हाउस ऑफ कॉमन में विद्यार्थियों बहस के दौरान राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। ने सिपाही विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह किसी पर,
ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी बने थे बाद में विद्यार्थी, ये याद रखना विद्यार्थियों। इसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, ना कि सैनिक। याद रखना, ये राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाला डिजरायली था विद्यार्थी। हाउस ऑफ कॉमन में चर्चा चल रही थी और वहां पे ये उसने अपनी बात रखी थी। मान के चलो कि इसके भारत के प्रति इसकी कितनी श्रद्धा रही होगी, है ना। तो याद रखना विद्यार्थी, राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाला एक तो डिजरायली था, एक अशोक मेहता था। अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रेवोल्यूशन में इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था विद्यार्थी। ये हर बार एग्जाम में आती है, हर बार। द ग्रेट रेवोल्यूशन याद रखना ना विद्यार्थी, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, हर बार एग्जाम में आती है। द ग्रेट रेवोल्यूशन किसकी पुस्तक है? याद रखना विद्यार्थियों, किसकी है? अशोक मेहता की। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय विद्रोह वाली तो बात याद रखनी है। डिजरायली ने कहा था और अशोक मेहता ने कहा था। अशोक मेहता की पुस्तक आप जरूर याद रखना, मेरे अनुसार ये प्रश्न यहाँ से बन सकता। ये स्वतंत्रता संग्राम था, ईश्वरी प्रसाद ने कहा है विद्यार्थियों। एक सामंतवादी प्रक्रिया थी विद्यार्थियों, ये मिस्टर के और एस.बी. चौधरी ने कहा है। जन क्रांति कहने वाला विद्या रामलीला शर्मा है, डफ है, मोल्सन है। ये मोल्सन मैं कह रहा हूँ, ये बदलता रहता है, मोल्सन का थोड़ा आप ध्यान रखना। सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम विद्यार्थियों, ये बात कहने वाला विद्यार्थियों प्रथम आदमी था वी.डी. सावरकर, कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहने वाला कौन था? एक वी.डी. सावरकर था, एक पट्टाभी सीतारामैया था। 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय क्रांति थी विद्यार्थी, कार्ल मार्क्स ने कहा था। यह कथन बहुत फेमस कथन है, बहुत फेमस कथन है कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय क्रांति थी। राष्ट्रीय क्रांति कहने वाला कौन था? वो कार्ल मार्क्स था विद्यार्थियों। सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहने वाला कौन था? वी.डी. सावरकर था। इसके आगे पुस्तक भी आपके, ठीक है। एक ये ताराचंद का विवादित कथन चलता है, तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने प्रथम ने राष्ट्रीय नहीं स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार कह रहा है, आर.सी. मजूमदार कह रहा है कि तो तथाकथित है। तथाकथित मतलब जो लोगों ने बना दिया इसको, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या ना तो प्रथम है, ना क्रांति है, ना ही राष्ट्रीय है, ना ही स्वतंत्रता संग्राम विद्यार्थी। ये कहने वाला कौन था? आर.सी. मजूमदार था। राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम, डॉक्टर एस.एन. सेन है विद्यार्थी। राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम, है ना। 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था, जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस थे विद्यार्थी। रॉबर्टसन कहता है, रॉबर्टसन कहता है कि 1857 का एक विद्रोह क्या था? एक सैनिक विद्रोह था, जिसका तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी युक्त वाली घटना मैंने आपको बताई थी कि एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हुआ था और उसमें जो बारूद भरते थे विद्यार्थी, उस बारूद को कहते हैं कि मुंह से तोड़कर उसके अंदर भरना होता था। उसमें गाय और सूअर की कहते हैं कि चर्बी लगी हुई थी। तो हिंदू और मुसलमानों को भड़काने का ये कार्य, इस प्रकार का घटनाक्रम रहा। राष्ट्रीय विप्लव की संज्ञा देने वाला ताराचंद था विद्यार्थी। राष्ट्रीय विप्लव की संज्ञा देने वाला विद्वान कौन था? ताराचंद नामक। ठीक है, ये कुछ कोटेशन है, आप देख लेना, लगभग आप सबको वैसे बेसिक रूप से पता है ना, लगभग आपको पता है ना। तो चीज नहीं लगे वो देख लेना। सर जॉन सिले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। ये सिले का मैंने आपको बताया था ना कि सिले वाला क्या कहता है, ये सिर्फ इसको सैनिक विद्रोह कहता है। तो ये एक सैनिक विद्रोह के बारे में जॉन सिले का एक कथन है, देशभक्ति रहित, देशभक्ति रहित। विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है। ये किताब याद रखना विद्यार्थियों, हर बार आती, हर बार वी.डी. सावरकर की हर बार ये किताब आती है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्यार्थी याद रखना। ये कहने वाला प्रथम विद्वान कौन था? वो वी.डी. सावरकर। इस किताब का जरूर जरूर आप याद रखना, हर बार एग्जाम में ये पूछी जाती है। एस.एन. सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में इसके बारे में लिखा है कि जो कुछ धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। ये कोटेशन कितनी शानदार कोटेशन है।
प्रारंभ में ये जब क्रांति प्रारंभ हुई थी विद्यार्थियों, इसका कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई मुद्दा नहीं था विद्यार्थियों। सिर्फ और सिर्फ सैनिकों ने अपने विरुद्ध कुछ बातें मानी, कुछ ऐसे अधिनियम लाए गए थे सरकार के द्वारा, कैनिंग के द्वारा या लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जो घटनाक्रम रहा था विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो उसके आधार पर यह कथन है कि जो धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ, तो ये धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि चर्बी वाले कारतूस की घटना तो निश्चित रूप से हिंदू और मुसलमानों को भड़काने का कार्य था, है ना। वो भले ही वो अफवाह फैली हो और चर्बी कारतूस वाली बात आगे स्वीकार भी की गई थी, परंतु ये लड़ाई शुरू हुई थी धर्म की लड़ाई के रूप, परंतु वे स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ था विद्यार्थियों। ये एस.एन. सेन की किताब याद रखना विद्यार्थियों, 1857 द ग्रेट रेवोल्यूशन, अशोक मेहता की याद रखना। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर की याद रखना। एस.एन. सेन की याद रखना 1857। ये किताबें विद्यार्थियों अलग से आप लिख लेना, आप ऐसा एक सारणी बनाना, एक तरफ आप कोटेशन लिख लेना, एक तरफ आप किताबें लिख लेना, बहुत शानदार तरीके से हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप एक पेज में आप ये नोट्स बना लोगे ना, तो भी आपका कभी प्रश्न गलत है, ठीक है। ये देखो, भारतीय विद्या भवन की पुस्तक ब्रिटिश पैरामाउंट एंड द इंडियन रेनेसिज्म, वॉल्यूम 9 में स्पष्ट कहा गया है कि विद्रोह का स्वरूप अलग अलग था। पंजाब और मध्य प्रदेश में ये सैनिक विद्रोह था विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश बिहार में ये जन विद्रोह था विद्यार्थियों, राजस्थान महाराष्ट्र में जनता विद्रोहियों के साथ थी लेकिन खुलकर साथ नहीं दिया था। इस प्रकार का एक कोटेशन हमारा ये भी मिलता है। आर.सी. मजूमदार, जीवित जूलियस सीजर के स्थान पर मरा हुआ सीजर अधिक शक्तिशाली था ना। आर.सी. मजूमदार का विद्यार्थी ऐसा ही है, ये थोड़ा कट्टरपंथी के रूप में भी मानते हैं, राष्ट्रवादी भी हम मान सकते हैं, पर तो थोड़ा सा इनका लिखने का तरीका विद्यार्थियों बहुत थोड़ा कट्टर के रूप में लग सकता है, परंतु हर इतिहासकार उस कालखंड की घटनाओं को अपने मस्तिष्क के अनुसार उसका विद्यार्थी संतुलन बैठाता है और अपने अनुसार उसकी व्याख्या करता है, तो सबके अपने अपने मत है, ठीक है ना। ये किताब ये सबसे बेस्ट किताब है, एस.बी. चौधरी की किताब है, याद रखना विद्यार्थियों। सिविल रिबेल इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857-59, 1857 के विद्रोह को सैनिक और असैनिक दो रूप में देखा था विद्यार्थियों। ये एस.बी.आर. चौधरी की याद रखना। सिविल रेबिलियन, ये सिविल रेबिलियन वाली बात जरूर जरूर याद रखना विद्यार्थियों। ये एस.बी. चौधरी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। पुस्तक और लिखने वाला याद रख लेना इनप है। पूर्णचंद जोशी ने विद्यार्थी अपनी पुस्तक लिखी थी रेबेलियन 1857 एज ए द साइन पोजिशन में लिखा है कि यह विद्रोह राष्ट्रीय और सामान्य जनता तक फैला हुआ विप्लव था, ठीक है। एक बहादुर शाह जफर क्या कह रहा है, जफर द्वारा प्रकाशित लेख में एक इतिहासकार जिसे कहा गया कि यह सबको विदित है कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग, चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान, सभी विधर्मी और विश्वासघाती अंग्रेजों के जुल्म से बर्बाद हो रहे थे। ये तो सही बात है विद्यार्थियों, क्योंकि बहादुर शाह जफर की बात ही क्यों ना कर लें, इनकी एक खुद की सत्ता थी विद्यार्थियों, मुगल ये अंतिम शासक थे विद्यार्थियों, फिर भी उनको कहते हैं कि लाल किले से बाहर जाने का आदेश दिया गया था, ठीक है ना। तो वो घटनाक्रम रहा है। निश्चित रूप से भारतीय किसान हो, हर वर्ग विद्यार्थी शासन से प्रभावित था और पीड़ित भी था, तो निश्चित रूप से विद्यार्थी इनका विद्रोह होना आम बात है ना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बहादुर शाह ने लिखा है, ये देखो 1857 क्रांति के बारे में विपिन चंद्र ने कहा है कि 1857 का विद्रोह विदेशी सत्ता को पुराने ढंग से हटाने की आखिरी लड़ाई थी। इसे विद्रोह भी कह सकते हैं और आजादी की लड़ाई भी कह सकते हैं। याद रखना विद्यार्थियों, बहुत शानदार कोटेशन है, बहुत शानदार। विपिन चंद्र क्या कह रहा है कि 1857 का विद्रोह विदेशी शासन को पुराने ढंग से हटाने का आखिरी लड़ाई थी विद्यार्थी, है ना। प्राचीन काल में भी हम यही पढ़ते हैं, किसी सत्ता का शासन हो जाता है, किसी बाहर की सत्ता का शासन होता है, तो निश्चित रूप से यहाँ के शासकों ने विद्यार्थियों एक लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़के विद्यार्थी उस शासन को समाप्त किया है, ठीक है ना।
उसी प्रकार की ये लड़ाई है कि अंग्रेजों ने यहाँ पे आए, उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की और उनको हटाने के लिए निश्चित रूप से विद्रोह या युद्ध हुआ विद्यार्थी। ठीक है ना। तो ये विपिन चंद्र का कोटेशन बहुत शानदार है। लाला लाजपत राय का कोटेशन तो विद्यार्थियों बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध, एग्जाम में पहले से पूछा हुआ है। यंग इंडिया में लिखा इन्होंने 1857 क्रांति राजनीतिक और राष्ट्रीय दोनों थी विद्या। ये कोटेशन पहले से आया हुआ है। तो ये कोटेशन किसका है? ये लाला लाजपत राय का। मोलसन कहता है, मोलसन का अपना अलग ही मत है, अलग इसके मजे हैं। अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का सामूहिक प्रयास, सामूहिक प्रयास की कोई बात आ जाए तो याद रखना वो कोटेशन किसका है? वो मोलसन का है। वो कोटेशन किसका है? मोलसन का। ठीक है ना। नेहरू ने भी कहा है ये एक सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ, जन विद्रोह एवं स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तित हो। ये नेहरू की बात है। ठीक है। वलपुट वाली बात, मिर्जा गालिब इस कत्ल आम के गवाह थे जिन्होंने आंखों देखा वर्णन किया था। ये हमें भी पता है, मिर्जा गालिब ने दिल्ली का जो कत्ल आम हुआ था विद्यार्थियों, वो मिर्जा गालिब ने अपनी आंखों से देखा था। ठीक है ना। अंग्रेज मेमन के रूप में भेड़िए की भूमिका निभा रहे थे, ये मोलसन ने कहा। ये मेमने के रूप में भेड़िए की भूमिका निभा रहे थे, ये मोलसन का है, कटन देख लेना। वीडी सावरकर कहता है देखो, लोगों के सामने यदि कोई स्पष्ट आदर्श रखा होता जो उनके हृदय में आकृष्ट कर सकता तो क्रांति का अंत भी इतना अच्छा होता जितना इसका प्रारंभ। निश्चित रूप से विद्यार्थी वीडी सावरकर ने इस स्वतंत्रता संग्राम का बड़ा गजब का आंकलन किया विद्यार्थी। देखो आंकलन एक कथन बता रहा है कि क्या कह रहा है कि लोगों के सामने यदि कोई स्पष्ट आदर्श रखा होगा, वास्तव में ही क्रांति दिशाहीन क्रांति विद्यार्थियों, ना उनके पास कोई नेतृत्व था, ना उनके पास कोई विजन था, सिर्फ और सिर्फ विद्रोह करने से, किसी एक छावनी में विद्रोह करने से विद्यार्थियों नहीं होता। ये वो डेट विद्यार्थी 31 मई की गई थी, परंतु तिथि से पहले, तारीख से पहले विद्यार्थियों कहते हैं कि इस विद्रोह का प्रारंभ होना भी कहीं ना कहीं इसकी असफलता का कारण माना जाता है। तो वीडी सावरकर ने इसका बड़ा गजब का विद्यार्थियों आंकलन किया है। रसेल क्या कहता है, भारतीय उत्साह व सांस के साथ अंग्रेजों का विरोध करते तो अंग्रेज शीघ्र समाप्त हो जाते। इतना गजब की बात कही है कि अगर भारतीय संगठित रहते विद्यार्थी, अपने अपने हितों की नहीं सोचते तो निश्चित रूप से उस क्रांति का परिणाम अलग होता था विद्यार्थी। अगर सभी शासक, सभी सामंत अगर इसके अंग्रेजों का साथ नहीं देते तो निश्चित रूप से वो सत्ता समाप्त हो सकती थी विद्यार्थियों। विद्रोह को दबाने के लिए भारतीय राजाओं ने विद्यार्थियों प्रयास किए थे विद्यार्थी। हम राजस्थान के करौली वाली बात करते हैं, बीकानेर वाली बात करते हैं, उदयपुर वाली शासकों की बात करते हैं, तो कितना वो सोचने वाली बात। तो ये रसेल की बात अच्छी है कि भारतीय उत्साह और साहस के साथ विद्यार्थियों अंग्रेजों का विरोध करते तो अंग्रेज शीघ्र समाप्त हो जाते। ये भी एक अच्छा कोट है। मोलसन कहता है कि तय समय से सभी स्थानों पर समग्र संग्राम प्रारंभ होता तो अंग्रेजों के लिए पुनः विजय करना संभव नहीं था, है ना। ये भी बात सही है कि तारीख 31 मई की गई थी, जबकि क्रांति 10 मई को ही प्रारंभ हो गई थी विद्यार्थी। तो ये तिथि से पहले विद्यार्थियों क्रांति प्रारंभ होना उसकी असफलता का कारण है, और ये विद्यार्थियों मोलसन कहता है। मोइनुद्दीन की विद्यार्थियों की पुस्तक है खड़गे गदर। याद रखना विद्यार्थियों, खड़गे गदर विद्यार्थियों की पुस्तक इसकी है, मोइनुद्दीन की है ना। एक वो बगावत हिंद विद्यार्थियों किसकी है, सर सैयद अहमद खान की है। एक किताब हमारी मोइनुद्दीन की है, खड़गे गदर के रूप में माने जाते। तो ये कोटेशन थे विद्यार्थियों, लगभग 20-25 मैंने कोटेशन आपके साथ चर्चा की है। 5-7 ऐसी किताबें भी मैंने आपके साथ डिस्कशन की है जो निश्चित रूप से विद्यार्थियों कहीं ना कहीं आपके काम आ जाएगी। नोट्स बना लेना इनके बस, ठीक है। फिर आता है क्रांति संबंधित कुछ और पुस्तकें विद्यार्थी देख लो। वीर कंवर सिंह द ग्रेट वॉरियर ऑफ 1857। विद्यार्थी ये कंवर सिंह वाली बात तो मैंने भी बताई थी विद्यार्थी। कंवर सिंह की भले ही विद्यार्थियों आयु 80 थी, परंतु इसका साहस बड़ा गजब का था। अंग्रेजों को धूल चटाई थी विद्यार्थी। मैंने आपको डिस्कशन किया था पिछली क्लासों में, 3-4 लगातार युद्धों में विद्यार्थी उसने अंग्रेजों को पराजित किया था,
तभी इस पे ये बुक लिखी गई, द ग्रेट वॉरियर ऑफ 1857, वीर कंवर सिंह। एस के सिन्हा की ये किताब है। द रानी ऑफ झांसी, द स्टडी इन द फीमेल हीरोइज जायसी लेब्रा चैपमैन की पुस्तक है, विद्यार्थी याद रखना। इंडियन म्यूटिनी, द ब्रिटिश इमेजिनेशन, गौतम चक्रवर्ती की पुस्तक है। द इंडियन लिटरेचर ऑफ द ग्रेट रेबेलियन, हेनरी सोलबर्ग की पुस्तक है। ऑन द फेस ऑफ द वाटर्स, ऑलर स्टील की पुस्तक है। ये 2 किताबें जरूर याद रखना। वीर कंवर सिंह पे बिहार आरा वाली बात विद्यार्थी याद रखना, और झांसी की रानी पे विद्यार्थी ये कहानी एक लिखी गई है। तो वीर कंवर सिंह पे लिखी है वो एस के सिन्हा की है, और रानी पे लिखी है वो जायसी लेब्रा की है। ठीक है ना। तो 2 किताबें आपको थोड़ी सी आपको एडवांस में यहाँ से याद करना है ना। इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। एक और है लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी, विद्यार्थियों माइकल वाइट ने लिखी थी, है ना। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं, इतना आपको एडवांस में याद नहीं करना, बहुत बेसिक पूछते हैं। अब परिणाम पे थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं, है ना। क्योंकि आरपीसी ने क्या किया, अभी हाल ही एग्जाम में विद्यार्थियों परिणाम पे 1-2 प्रश्न पुटअप किए हैं, है ना। तो प्रश्न पुटअप करने का तरीका देखना कि विद्रोह सफल हो गया, तत्कालीन दुर्गम अंतिम परिणाम हो गए, समाप्त हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी का शासन समाप्त हुआ, ब्रिटिश शासन और ताज का शासन प्रारंभ। ठीक है ना। विक्टोरिया का घोषणा पत्र, लॉर्ड कैनिंग ने विद्यार्थी याद रखना 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में घोषणा, जिसको अब भारत सरकार अधिनियम 1858 कहा गया। ये विक्टोरिया घोषणा विद्यार्थियों एग्जाम आरपीसी ने पूछा था विद्यार्थियों कि विक्टोरिया घोषणा को कैनिंग ने कहां पे पढ़ा था, कहां पे पढ़ा था। याद रखना विद्यार्थियों, ये इलाहाबाद में इसको पढ़ा गया था, इलाहाबाद दरबार में, इलाहाबाद में इसको पढ़ा गया था विद्यार्थियों। डेट याद रखना 1 नवंबर 1858 है, और विक्टोरिया घोषणा पत्र को पढ़ने वाला कौन था, लॉर्ड कैनिंग था विद्यार्थी। गवर्नर जनरल क्रांति के समय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। मिंटो पार्क में इसको पढ़ा गया, और यही क्या कहलाया, 1858 का अधिनियम कहलाया। ठीक है। अब इसके द्वारा क्या क्या घोषणा की गई थी देखो, ये परिणाम है विद्यार्थियों याद रखना। ठीक है कि 1858 के अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। ये एक तो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ विद्यार्थियों। अभी तक 1857 से पहले विद्यार्थियों कंपनी की प्रशासनिक कंपनी ही इसका अधिग्रहण कर रही थी, कंपनी के अधीन ये शासन था। परंतु अब 1858 के अधिनियम क्रांति के बाद विद्यार्थियों ये ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। एक तो परिवर्तन हुआ। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा गया। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने थे विद्यार्थियों। अभी तक हम पर जितने भी पढ़ रहे हैं वो भारतीय गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे, तो अंतिम गवर्नर जनरल पूछ ले, याद रखना ये इसका लॉर्ड कैनिंग का भी पसंद है, कैसे भी पूछ सकता है कि पदवी के रूप में अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो विद्यार्थियों लॉर्ड कैनिंग था। पूछ ले कि प्रथम वायसराय किसको कहा गया, तो वो भी लॉर्ड कैनिंग को कहा गया। तो गवर्नर जनरल के पद के स्थान पे वायसराय पद नियुक्त किया गया। ठीक है। देशी राज्यों की अखंडता, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। शासकों द्वारा की गई सभी संधियों को मान्यता दी गई विद्यार्थियों। ठीक है। गोद लेने का अधिकार दिया गया विद्यार्थियों। गोद प्रथा को विद्यार्थियों बंद कर दिया था, है ना। हम बात करते हैं कि वो हड़प नीति वाली घटना हम पढ़ते हैं विद्यार्थियों। ठीक है ना। तो याद रखना गोद लेने की प्रथा को सभी राज्यों अंग्रेजी ब्रिटिश पैरामोर्टी के अंतर्गत लिया गया। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो नीति अपनाई विद्यार्थियों। अंग्रेजी सेना का पुनर्गठन करने के लिए पील आयोग बनाया गया था, याद रखना विद्यार्थियों। पील आयोग सुधार सैनिकों का अनुपात कर दिया गया 1:2 विद्यार्थियों। पहले 5:1 था, 1:5 था विद्यार्थियों। 5 भारतीय और 1 अंग्रेज विद्यार्थी रखना था, है ना। 1 अंग्रेज और 5 भारतीय रखने थे विद्यार्थियों। अब पुनः वापस याद रखना विद्यार्थियों 2:1 कर दिया। क्रांति के बाद सैनिकों का अनुपात क्या रहेगा, 2:1, 1 अंग्रेज 2 भारतीय। ठीक है ना।
भारतीय 2 1 यूरोपीय। पहले ये 5:1 था विद्यार्थियों, जिसमें 5 भारतीय और 1 यूरोपीय होता था, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये हुआ विद्यार्थियों कि सेना का पुनर्गठन किया गया था। उसके लिए पील आयोग बनाया गया था। याद रखना, ये एग्जाम आया था कि पील आयोग का संबंध है, एग्जाम आया हुआ है कि पील आयोग का संबंध किससे है, तो वो सेना के पुनर्गठन से है विद्यार्थियों, याद रखना। और वापस सुधार करके 2:1 सेना का अनुपात करते हैं। क्रांति से पहले क्या था, 5:1 था। एक बदलाव विद्यार्थियों परिणाम के रूप में ये हुआ, ठीक है। अधिनियम के द्वारा इंग्लैंड में एक भारतीय राज्य सचिव, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की सलाहकार समिति एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा मनोनीत और 7 सदस्य कंपनी के भूतपूर्व संचालकों द्वारा चुने जाते थे। ये हमारे ज्यादा काम का नहीं। 1861 में विद्यार्थी भारतीय सिविल सेवा अधिनियम बनाया गया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष लंदन में एक प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित होगा विद्यार्थियों, है ना। लोक सेवाओं की भर्ती की जाएगी, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसमें सैनिक सौर वाली सारी बात हो गई विद्यार्थी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। आउटर्म्स वाली बात हो गई। ये पीडीएफ में डाल दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत एक्स्ट्रा करवा रखा है मैंने इसने, है ना। देख लेना आप, ठीक है। मैंने सिंपल रूप से मैंने आपको बता दी, है ना। ये सरकारी इतिहासकार याद रखना विद्यार्थियों, एक तो सुरेंद्रनाथ सेन था, जिसने 1857 लिखी थी विद्यार्थियों, ठीक है। राष्ट्रीय विद्रोह माने इनकार कर दिया था, मगर सौदा संग्राम माना था, ठीक है। फिर मजूमदार को पाया गया, तारासन से पहले आरसी मजूमदार को इतिहासकार, सरकारी इतिहासकार बनाने का प्रयास किया था। मजूमदार ने अपनी बात विद्यार्थियों मना कर दी थी, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा। बाकी जो बड़ी बड़ी बातें थी इस टॉपिक के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन कर ली है। आपको याद क्या रखना है यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों, किसने कौन सी पुस्तक लिखी और इसमें किसने कौन सा कथन कहा है, बस इतना याद कर लेना। मैंने जो 10-15 कथन बताए हैं, अशोक मेहता की किताब हो या फिर एस.बी. चौधरी की किताब हो या फिर वी.डी. सावरकर की किताब हो, है ना, और सर सईद अहमद खान की किताब हो, मोहिउद्दीन की किताब हो, तो 8-10 मैंने जो किताबें बताई हैं वो याद कर लेना, और जो कथन मैंने आपको बताए हैं वो याद कर लेना, नोट्स बना लेना। मुझे लगता है कि इन पहिया से परिणाम के बारे में 2-4 बिंदु मैंने जो परिणाम के ऊपर चर्चा की थी वो थोड़ा आप इसको देख लेना। मेरे अनुसार इनफ है, और अपनी ओर से 1857 का संग्राम लगभग विद्यार्थियों पूरा हो गया, ठीक है ना। अब नया टॉपिक हम शुरू करेंगे, भारत में वो सामाजिक सुधार आंदोलन वाला विद्यार्थियों। 3 क्लासें रहेगी, एक राजा राम मोहन राय की रहेगी, राजा राम मोहन राय की रहेगी, एक दयानंद सरस्वती की रहेगी, एक स्वामी विवेकानंद की, विवेकानंद की रहेगी। 3 क्लासें विद्यार्थियों इनकी अलग से रहेगी। फिर वो टॉपिक हमारा यहाँ से पूरा हो जाएगा। एक क्लास में मुझे लगता है कि 1.5-2 घंटे की क्लास होगी, मुझे लगता है, जहां तक मुझे लग रहा है, परंतु एक क्लास में ही इनको समाप्त करेंगे ताकि आपके रिवीजन में थोड़ी बहुत आसानी रहे, ठीक है ना। तो मेरे अनुसार से ये टॉपिक पूरा करवा दिया है, और ये क्लास वापस आज से कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये कंटिन्यू चलती रहेगी। अब बड़ी मुश्किल से ये लगभग 20 क्लास हो गई है, बड़ी मुश्किल से विद्यार्थियों 10 से 14 क्लास बची। 10 से 14 क्लास में विद्यार्थियों हम इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे। भारतीय वाला, इतिहास वाला कंप्लीट रहेगा, बाकी राजस्थान वाला में से मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा, ठीक है विद्यार्थियों। आज के लिए इतना ही। आज शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस की आपको पुनः शुभकामनाएं, और मिलते हैं विद्यार्थियों कल की क्लास में।